हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ERSKB टेक्निकल को आप सभी लोग को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या पार्ट्स है, क्या उसका वर्किंग फंक्शन है, कहाँ यूज होता। एक्चुअली इसको नाम कॉन्ट्रैक्टर क्यों है, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगता है। आपको मैं पहले बता दिया MCB जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ये MCB, MPCB, MCCB, RCCB ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। यदि नहीं पता है आपको, जाके आप आई बटन में दे देंगे, आप जाके देखिए। लेकिन आज जो है कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है। ये सिंगल फेज में यूज होता है, 3 फेज में यूज होता है। इसमें ओनली कॉन्टैक्ट, जो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता, जोड़ता और फिर ब्रेक करता, मतलब मेकिंग और ब्रेकिंग का काम करता। और कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कौन सी कंपनी का और क्या है, इसमें अंदर कौन सी टाइप का है, कौन सी टाइप का कॉन्ट्रैक्टर कहाँ लगेगा, और कौन इसका NONC क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, आपको मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी क्या है हमारे पास, ये एक देखो कॉन्ट्रैक्टर है, दिख रहा, ये सीमेंस का एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें जो दिख रहा ये कॉयल है, कॉयल वोल्टेज लिखा है 250 वोल्टेज कॉयल वोल्टेज। ये A1 कॉयल का एक एंड है, ये जो तेरे कॉयल का दूसरा एंड है। ये कॉयल वोल्टेज हमारा 200, 230, 250 तक में दे सकते हैं। बाकी ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 L1, L2, L3, ये हमारा सप्लाई 3 फेज इधर से दिया जाता है, इधर से निकलता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा ये निकलेगा। बाकी ये NO जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें हमारा काम होल्डिंग में काम आता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर में और क्या है, और कुछ है नहीं इसमें। बाकी हमारा रेटिंग जो है कितने एम्पियर हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर चूज करते हैं। जैसे SE1, C टाइप, B टाइप, इस टाइप का SE1, SE2, SE3 इस टाइप का पूरा इसमें टाइप होता है। इसके बारे में यदि आपको नहीं पता है तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। बाकी मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। ये जैसे है, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है LC1D09 है। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है 1NO 1NC है, और इसमें A1 A2 ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल का यहाँ से सप्लाई देते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है, एनर्जाइज होता है। जब होता है तब क्या होता, तो ये जो हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लेता, तो इधर से ROI भी सप्लाई है। जब इसको कॉन्ट्रैक्टर कॉयल सप्लाई दे देंगे तो एनर्जाइज हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई आउटपुट से इधर से हम सर्किट को दे देंगे। और बाकी कॉन्ट्रैक्टर ऊपर ये सब लिखा रहता हर जगह में। ये स्नाइडर है, और इसमें जो IM है, मेकिंग करंट है, दिया है 25 एम्पियर है, ठीक है। और इसमें 50 हर्ट्ज लिखा है, ठीक है जी। और इसमें जो वोल्टेज लिखा है यहाँ पे VAC 200, 240, और इसमें 600 वोल्टेज तक लिखा है। मतलब ये रेटेड करंट जो है IN लिखा है, ये 26 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। मतलब इससे यदि पार होगा ये कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, इसमें शॉर्ट सर्किट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट केस में इसमें अलग ब्रेकिंग करंट जिसको है, इससे शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा गुना करंट पार होता है। इसमें ये सब चीज़ इसमें लिखा है, ये सारे डिटेल्स में सारी चीज़ें, कितने किलोवाट है, कितने वोल्टेज है। ये टाइप जो लिखा है SE3 है। SE3 ये क्या है, दोनों जगह में यूज कर सकते हैं SE3, ठीक है जी। इसमें हम इंडस्ट्री में ज़्यादातर SE3 को यूज करते हैं। इसका जो है मेकिंग करंट और ब्रेकिंग का कैपेसिटी इसका अच्छा है, इसलिए SE3 टाइप का हमारा यूज होता है। ये है कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का काम यही है, कोई भी एक सर्किट में इसको यूज करते हैं रेटिंग के हिसाब से। ये सर्किट को क्या करता, ब्रेक करता और मेक करता। बाकी इसका जो एड ऑन इसमें लगता है, इसमें हम ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर हमारा कंट्रोल सर्किट को होल्डिंग कराने के लिए NC का जहाँ पे जरूरत पड़ता है इस तरह से यूज होता है। आई होप ये कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कैसे काम करता, कहाँ यूज होता, ये आपको पता लग गया। इसके साथ और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले आप देख पा रहे हैं, इसमें जैसे रेंज दिया है, इसमें क्या है 8, 7, 6, 3 इधर से दिया है, और 9, 10। जिस हिसाब से हम इसको रखेंगे उसी हिसाब से हमारा मोटर का रेटिंग के हिसाब से, जैसे ये 25 एम्पियर तक इसका लास्ट है, तो इसी हिसाब से रखेंगे तो हमारा इससे पार होगा तो इसके अंदर जो बायोमेट्रिकल स्ट्रिप है वो क्या कि NONC जो NO हो जाएगा, हमारा सर्किट को काट देगा। यही इसका
थर्मल ओवरलोड का काम है। इसका अलग से यदि आपको चाहिए वीडियो तो अलग से बना देंगे, यही इसका जो शॉर्टली आपको मैं बता दिया हूँ। ये थर्मल ओवरलोड का यही काम। ये क्या होता है, इसी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, जैसे इनकमिंग है, यहाँ से हम ले सकते हैं आउटपुट मोटर को, यही इसका फंडा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्टैक्टर ओवरलोड आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।